नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत और चीन के बीच पिछले एक महीने से लद्दाख इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और इस मसले को निपटने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। लेकिन भारत किसी भी तरह की कोई ढील नहीं छोड़ना चाहता है और इसलिए हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। लद्दाख के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के पास भारत ने हवाई पट्टी का निर्माण अब और तेज कर दिया है। इसके अलावा बोफोर्स आर्टिलरी की तैनाती भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पास NH-44 पर इमरजेंसी हवाई पट्टी का निर्माण जारी है ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में लड़ाकू विमानों या अन्य विमानों को उतारा जा सके। यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि LAC के पास चीन ने भी कई तरह का निर्माण कर लिया है और कई तरह के हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी गई है। दूसरी ओर भारत की ओर से करीब 60 बोफोर्स आर्टिलरी गन को लद्दाख के पास फॉरवर्ड पोजीशन पर भेजा जा रहा है। भारतीय सेना की ओर से कहा गया है कि वो चीन के साथ ताज़ा विवाद को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। तो भारतीय वायुसेना कश्मीर के बिजबेहरा इलाके के पास NH-44 पर हवाई पट्टी बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई करीब 3 किलोमीटर है और चीन के बीच जारी तनाव के कारण 2 दिन पहले ही इस पट्टी का निर्माण शुरू हुआ है, जो काफी तेज अब चल रहा है। अभी पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, लेकिन इस निर्माण से जुड़ी सभी परमिशन को जिला प्रशासन ने तुरंत जारी कर दिया है। आपको एक बात ये भी बताते चले कि शुरुआत से ही भारत और चीन की सेना लद्दाख इलाके में तैनात है और लद्दाख के पास पहले दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ चुके हैं। इसके बाद चीन ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और निर्माण तेज कर दिया है। हालांकि इस बीच दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई है और हाल ही में पहले चरण की बातचीत संपन्न हुई है और अब ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत होगी। इसके बाद खबर है कि चीनी सेना 2 किलोमीटर तक बॉर्डर पर पीछे हटी है और ये घटना 6 जून को होने वाली एक और बातचीत से पहले की है। रक्षा मामलों के जानकार और कूटनीतिक मामलों के जानकारों की माने तो ये चीन की तरह से आया एक संदेश अच्छा है। सीमा पर तनाव कम होना चाहिए और दोनों देशों को विवाद का रास्ता बातचीत से ही हल कर आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं है, ये हर कोई जानता है और लड़ाई के बाद फिर बातचीत करनी ही पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि लड़ाई ना हो और बातचीत से मसले को हल कर लिया जाए।